बहावलपुर में गंदम और आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फाइन और चक्की आटा शहरियों की पहुंच से दूर होने लगा, जबकि सरकारी निर्ख पर मिलने वाला आटा भी मार्केट में दस्तयाब नहीं है। आटा और गंदम महंगी होने से किसान, आड़ती और सारिफ तीनों परेशान हैं। इस सूरत हाल में फायदा किसका हो रहा है? रजा मलिक की रिपोर्ट देखिए। बहावलपुर की ओपन मार्केट में आटा बुलंद तरीन कीमत पर फरोख्त होने लगा। चक्की आटा 130 से 140 रुपए फी किलो फरोख्त, जबकि फाइन आटे का 15 किलो का थैला 1950 रुपए में दस्तयाब है। सरकारी निर्ख पर मिलने वाला आटा मार्केट से मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका है, जिसके बायस शहरी महंगा आटा खरीदने पर मजबूर है। दूसरी जानब गल्ला मंडी में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। गंदम का स्टॉक महदूद है। आड़ती कहते हैं हुकूमती दबाव और नाकिस पॉलिसियों के बायस उन्हें मुसलसल नुकसान हो रहा है। खरीदारी के लिए मंडी आए किसानों का कहना था कि अगर फसल के वक्त किसान को उसका हक दे दिया जाता तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। उनसे गंदम 2200 रुपए फी मन खरीदी गई और आज वही गंदम 4600 रुपए फी मन तक पहुंच चुकी है। न किसान को कुछ मिला, न ताजरों को। दरमियान में माफिया ने अरबों रुपए कमा लिए। शहरियों के मुताबिक गंदम आटा माफिया बेलगाम है। कीमतें मनमाने अंदाज में बढ़ाई जा रही हैं, मगर पूछने वाला कोई नहीं। इंतजामिया की खामोशी ने अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। कैमरामैन अकरम शाहीन के हमरा रजा मलिक, बहावलपुर। आलमी मार्केट में डिमांड बढ़ने के असरात मकामी मार्केट पर भी नुमायां हो गए। मुल्तान में सोने की नई कीमत तारीखी बुलंदियों को छू रही है। सोना 5,20,000 रुपए फी तोले की सतह अबूर कर गया, जबकि चांदी की कीमत में भी नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। फराज रमजान की रिपोर्ट देखिए। आलमी मंडी में सोने की बढ़ती हुई तलब की बाइस मुकामी सराफा बाजार में भी सोने की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मुल्तान में सोना फी तोला 5,20,000 रुपए से तजावुज कर गया। चांदी भी महंगी होकर 17,000 रुपए फी तोला हो गई। कीमतों में मुसलसल इजाफे ने शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर दिया। सोना महंगा होने के बायस जेवरात की खरीदो फरोख्त में नुमाया कमी होगी। ज्वेलर्स का कहना था कि शादियों का सीजन है, लेकिन मार्केट में गाहक नहीं। सोना महंगा होने के बायस अवाम की कुव्वत खरीद खत्म हो गई है। सोना और चांदी इस वक्त दोनों सिर्फ वर्ल्ड करेंसी के तौर पर काम आ रही हैं। जेवरात तो अब एक ख्वाब बन गया। सोने की खरीदो फरोख्त तो समझे बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। मैं आपको थोड़ी सी मिसाल पेश कर दूं कि कल ही मैंने थोड़ा सा विजिट किया शादी हाल में, कोई बुकिंग करानी थी, तो कहीं पे बुकिंग में हमारे पास तारीख अवेलेबल नहीं थी पूरे सीजन में। और जबकि हमारी शॉप का और हमारी ज्वेलर्स बिरादरी का और हमारे सराफा बाजार आप देख सकते हैं वीरान पड़े हैं। शहरियों का कहना था कि 2022 में आखिरी मर्तबा 1,20,000 रुपए फी तोला सोना खरीदा था। कारोबारी हालात भी ठीक नहीं। अगर सोना 2 से 2.5 लाख रुपए फी तोला हो तो खरीदा जा सकता है। सोना मैंने 2012 में जो है ना शादी हुई थी, उसी वक्त जो है ना सोना खरीद के जो है ना वो वाइफ को जो है ना गिफ्ट किया था। लेकिन इस वक्त इतना महंगा सोना हो गया है कि हमारी जो है वो पहुंच से बहुत ज्यादा बाहर हो चुका है, और जो था हम वो भी जो है ना बेच के जो है ना खा चुके। ज्वेलर ने मजीद कहा कि कारोबार न होने से जेवरात बनाने वाले कारीगर काम छोड़कर दूसरे शोबे अपनाने पर मजबूर हैं। कैमरामैन हारून रमजान के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। फराज रमजान की रिपोर्ट आपने देखी। अभी आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड कप के मामलात के बारे में वजीर आजम को आगाह किया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के माबैन हालिया सूरत हाल पर वजीर आजम को ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि कौमी टीम की रवानगी का फैसला जुमा या पीर तक होगा। अभी आपको बताएं कि बीवी को घूरना, गाली देना और धमकियां जुर्म करार सेनेट ने डोमेस्टिक वायलेंस बिल 2025 मंजूर कर लिया। डोमेस्टिक वायलेंस बिल पर वुकला का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। इस हवाले से माहिर इमरान की रिपोर्ट देखिए। डोमेस्टिक वायलेंस बिल 2025 पर वुकला बरादरी का मिले जुले रद्द अमल का इजहार। कहते हैं बिल के तहत बीवी को घूरना, गाली देना, तलाक या दूसरी शादी की धमकियां देना जुर्म करार दिया गया है, जबकि घर में खातीन, बच्चों और बुजुर्ग अफराद और ट्रांसजेंडर्स को ज़हनी अजियत देना भी काबिल सजा होगा। कुछ वुकला ने इस कानून को खातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मौसर कदम करार दिया है। जी, मैं इसको पार्लियामेंट का एक बहुत अच्छा स्टेप देख रही हूँ कि ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है हमें बहुत अच्छी तरीके से हमारी खवातीन को स्पेशली जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। लेकिन जो है क्योंकि एक मेंटल टॉर्चर ऐसा टॉर्चर है जो जो है ना एक्सप्लेनेबल होता है कि एक औरत के लिए वो बयान नहीं कर सकती जो वो टॉर्चर से गुजर रही होती है, और ये तमाम चीज़ें जो इसमें लिखी गई हैं वो मेंटल टॉर्चर के ज़मरे में आती हैं। मुल्तान में बाज़ वुकला का मौक़िफ़ है कि घरेलू तशद्दुद के खात्मा के लिए कानून साजी वक्त की ज़रूरत थी, क्योंकि ऐसे वाक़यात अक्सर रिपोर्ट ही नहीं हो पाते। इस बिल के जरिए मुतासर अफराद को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और फौरी रिलीफ मिल सकेगा, जबकि तशद्दुद साबित होने की सूरत में 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा कानून में शामिल की गई है। तो टोटल ही
ہمارے معاشرے کو ریورس گیئر لگا رہے ہیں، ہمارے آئین کے خلاف جا رہے ہیں. ہمارے پریمبل میں لکھا ہے کہ یہ کوئی بھی کام جو ہے، کوئی بھی ہمارا ملک کا قانون جو ہے وہ اس کے اسلام اور کی تعلیمات کے خلاف نہیں ہوگا. تو اسلام تو کہتا ہے کہ 2 شادیاں کرو، 3 کرو، 4 کرو. قرآن کا حکم ہے، کوئی فقہ کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس مسلک میں اس مسئلے میں، تمام کا ایک متفق ہے، قرآن کی بات ہے. یہ تو قرآن کے خلاف ہے قانون. دوسری طرف بعض وکلاء نے ڈومیسٹک وائلنس بل 2025 کو اسلامی تعلیمات کے منافی قرار دیتے ہوئے اعتراضات اٹھائے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ گھریلو تشدد روکنے کے لیے پہلے سے قوانین موجود ہیں. اس نئے قانون سے عدالتوں میں مقدمات کی تعداد بڑھے گی، جس کے نتیجے میں ازدواجی زندگی مزید متاثر ہو سکتی ہے. یہ دیکھیں، یہ ایکٹ صریحاً بالکل اسلام کے خلاف ہے. قرآن پاک میں مرد کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے مسلم معاشرے میں عورت پہ وائلنس ویسے ہی نہیں ہوتا. جو سمجھے سلجھے ہوئے گھر ہیں، عورت پہ وائلنس ویسے ہی نہیں کرتے. عورت کو تو پہلے ہی اسلام نے بڑے حقوق دیے ہوئے ہیں. اصل میں یہ قانون ان مردوں کے خلاف تو ٹھیک ہے جو مینٹلی تھوڑا سا وہ ہوتے ہیں اور گھر میں وہ تشدد بھی کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ کھڑا رکھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کا مس یوز نہ ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ اگینسٹ اسلام ہے، کیونکہ مرد کو حق دیا گیا 4 شادیوں کا، وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، بلا جواز بھی کر سکتا ہے. ڈومیسٹک وائلنس بل سینٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور ہو چکا ہے اور اسلام آباد کی حد تک نافذ العمل بھی ہو چکا ہے. کیمرامین حسیب احمد کے ساتھ مار عمران نواز، روہی نیوز، ملتان. رحیم یار خان میں واسا انتظامیہ کی ناقص کارکردگی ایک بار پھر کھل کر سامنے آ گئی. شہر کی معروف آبادیوں میں سورج کا گندا پانی سڑکوں پر جمع ہے. بدبودار پانی نے علاقہ مکینوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے. رحیم یار خان میں واسا انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کھل کر سامنے آ گئی. شہر کی معروف آبادیاں شاہ فیصل کالونی، رحمان کالونی اور بستی حاجی احمد کی مرکزی گلیوں میں سیوریج کا گندا پانی جمع. بدبودار پانی نے علاقہ مکینوں کی روزمرہ زندگی اجیرن بنا دی. شہریوں کے لیے پیدل چلنا تو درکنار، موٹر سائیکل اور گاڑیوں کا گزرنا بھی مشکل ہو گیا. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ بارہا واسا انتظامیہ کو تحریری اور زبانی طور پر اس سنگین مسئلے سے آگاہ کیا گیا، تاہم تاحال کوئی مؤثر اقدام نہیں اٹھایا گیا. سیوریج کا پانی گھروں کے سامنے کھڑا ہونے سے بچوں، بزرگوں اور خواتین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. اسکول جانے والے طلبہ اور ملازمت پیشہ افراد کو آمد و رفت میں سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. شہریوں نے انتظامیہ کی خاموشی پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو کسی بڑے حادثے یا وبائی مرض کا خطرہ بھی بڑھ سکتا ہے. علاقہ مکینوں نے اعلیٰ حکام اور واسا انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری اور ٹھوس بنیادوں پر سیوریج لائنوں کی مرمت اور نکاسی آب کے مؤثر انتظامات کیے جائیں تاکہ شہریوں کو اس اذیت ناک صورتحال سے نجات مل سکے. کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی، رحیم یار خان. مبارک پور میں روہی کی خبر پر انتظامیہ ان ایکشن. روہی نے مبارک پور ریلوے پھاٹک روڈ کی خستہ حالی کا معاملہ اٹھایا تو انتظامیہ فوری حرکت میں آئی اور عرصے سے التوا کا شکار سڑک کا تعمیراتی کام مکمل کر دیا. پنجاب کی آواز روہی کی خبر پر انتظامیہ کا بڑا ایکشن. روہی نے چند روز پہلے مبارک پور ریلوے پھاٹک روڈ کی خستہ حالی بارے خبر نشر کی، جس پر انتظامیہ نے فوری ایکشن لیتے ہوئے سڑک کا تعمیراتی کام مکمل کروا دیا. شہریوں کا روہی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہنا تھا کہ اگر اسی طرح عوامی مسائل کو اجاگر کیا جاتا رہا تو مبارک پور کے دیگر درینہ مسائل بھی حل ہو سکیں گے. میں سب تو پہلے روہی چینل کا شکریہ ادا کرے تھا جنہیں ایک خبر چلائی ہے تے ساڈا جڑا ہے نا نوٹس کی دے عثمان اویسی نے حکومت نے روڈ بن گئے 1 کلومیٹر تو 1 کلومیٹر روڈ تقریباً وسطی لانگا سمورا دے پل کو لا دے فاٹک تے کوڑے والا کھو آ گیا. مہربانی کر دے کوئی بنا دیو. چینل دے بڑا سارا شکریہ ادا کرنے انہاں مہربانی کیتی ہے ساری خبر لائی نے. ایک روڈ ساری بن گئی، ایک روڈ جڑی ہے راندی پہ سمور پل والی فاٹک تو تے سمور والی پل تے. شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ دیگر ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر بھی فوری توجہ دی جائے تاکہ مبارک پور اور ملحقہ علاقوں کے مسائل جلد حل ہو سکیں. کیمرامین عبدالحمید بلو کے ساتھ دلشاد جویا، روہی، مبارک پور. جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع میں نہروں کی صفائی سے متعلق متضاد صورتحال. یزمان کی ڈیزرٹ کینال برانچ میں بھال صفائی نہ ہونے سے پانی کی روانی متاثر ہے. ڈیرہ غازی خان میں مانکا سیم کینال کو زرعی نہر بنانے اور صفائی سے کسانوں کو فائدے کی توقع ہے. یزمان کی ڈیزرٹ کینال برانچ کی نہر بندی کے باوجود بھل صفائی کا کام شروع نہ ہو سکا. کاشتکاروں کے مطابق عرصہ دراز سے دیو کامت درخت نہر میں گرے ہوئے ہیں. جگہ جگہ مردہ جانوروں کی باقیات کی بوریاں پڑی ہیں. بھل صفائی نہ ہونے سے پانی کی روانی متاثر ہو رہی ہے اور موگوں تک پانی نہیں پہنچ پا رہا.
दूसरी जानिब डेरा गाजी खान में मानका कैनाल की सफाई का काम शुरू कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला मरीम नवाज ने मानका सेम कैनाल को ज़राई नहर बनाने की नवीद सुनाई थी। शहरियों का कहना है कि हुकूमत पंजाब का मानका सेम कैनाल को ज़राई नहर बनाना अच्छा फैसला है। इक़दाम से गंदगी और ताफुन के खात्मे के साथ मुकामी फसलों को बहुत फायदा मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर सरकारी पार्कों की अपग्रेडेशन का काम जारी है। मुजफ्फरगढ़ में अरसे दराज से वीरान पड़े तलेरी पार्क की रौनकें बहाल हो गईं। पार्क में बच्चों के लिए झूले, पब्लिक लाइब्रेरी, नए फव्वारे और वॉकिंग ट्रैक का काम मुकम्मल कर लिया गया। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों के लिए अच्छी खबर, शहर में सरकारी पार्कों की ताज़ीन और आराइश का काम तेजी से जारी। एक अरसे से नजरअंदाज तलेरी पार्क को भी अपग्रेड किया जा रहा है। शहरियों का कहना है सरकारी पार्कों की ताज़ीन और आराइश करना खुशाइंद है। अब मरियम नवाज की हिदायत पर डीसी उस्मान ताजप्पा ने पार्क की अच्छी देखभाल शुरू की है और यहाँ पर तज़य्युन और आराइश का काम शुरू कर दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर लोग अब सैर व तफरीह के लिए भी आते हैं और जोक और वाकिंग के लिए भी यहाँ पे तशरीफ ले आते हैं। जिले इंतजामिया के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ के तमाम सरकारी पार्कों को इस कदर दिलकश बनाया जा रहा है कि शहरी अपनी फैमिलीज के साथ आकर अच्छा वक्त गुजार सके। हुकाम का कहना है कि तलेरी पार्क नहर के किनारे एक पुरसुकून और खूबसूरत तफरीह गाह है। जिले इंतजामिया के हुकाम का कहना था कि पार्क न सिर्फ दिन में बल्कि रात को भी दिलकश मंजर पेश करेगा, क्योंकि पार्क को खूबसूरत लाइटिंग से सजाया गया है। आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। शहर मुल्तान में रात गए नाइट इंडोर क्रिकेट कोर्ट आबाद शहरी इंडोर क्रिकेट खेलकर जिस्मानी फिटनेस के साथ साथ दोस्तों के हमरा लम्हात यादगार बनाने में मसरूफ है। मजीद जानते हैं वसीम शहजाद से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर मुल्तान की। अगर हम बात करते चलें तो रात गए जो है वो नाइट क्रिकेट का मज़ा लेने के लिए शहरी अपने दोस्तों के हमरा मुख्तलिफ क्लब्स में हमें दिखाई दे रहे हैं। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपकी तरफ आते हैं, बताएं कितना ज़रूरी है जिस्मानी फिटनेस का हसूल और दोस्तों के साथ अगर इस तरह के मोमेंट्स मिल जाएं? फिजिकल हेल्थ इंसान की बहुत ज़रूरी है और जो नाइट पे जॉब कर रहे होते हैं या फिर 9 to 6 जॉब कर रहे होते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। या तो वो जिम पे जाएं, अगर वो जिम में नहीं जा रहे तो हमारी तरह दोस्तों को इकट्ठा करके लेके आए, बेशक कोई फ़र्क पड़े ना पड़े, हम गेम करने आए। हाँ, गेम बहुत ज़रूरी है। कोई भी स्पोर्ट हो, एक्टिविटी ज़रूरी है। एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप भी सर साथ ही मौजूद हैं, क्या कहेंगे शाम को किस तरह के मोमेंट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं और ये जिस्मानी फिटनेस के लिए क्लब्स कितने ज़रूरी हैं? सर, मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ जिस्मानी फिटनेस के लिए ना ये नाइट क्लब जो है अच्छी चीज़ है, एक अच्छा एनवायरनमेंट है। तो लोग मतलब है ये है कि मोबाइल स्क्रॉलिंग कर के मतलब उससे बेहतर है कि वो अपना ये एक्टिविटीज़ हैं जो ख़त्म हो गई हैं, जो दोबारा अब शुरू हो रही हैं इस इंडोर की वजह से। अब ग्राउंड आपके सामने है, मुल्तान में कहीं ग्राउंड आपको नज़र नहीं आते। पहले ग्राउंड का ऑप्शन होता था, अब जगह जगह इंडोर बन गए हैं, तो इसकी वजह से बहुत बेनिफिट हो रहा है। जो शहरी हैं वो भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि जो रात के वक्त जो है वो रात गए तफरी के लिए इस तरह के पॉइंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। अब ग्राउंड्स कम होने की वजह से लोगों ने इंडोर जो है वो सेटिंग के अंदर मैच खेलना शुरू कर लिए ताकि जिस्मानी फिटनेस को रात गए भी हासिल कर सकें। शुक्रिया वसीम शहजाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे।